कोरोना वैक्सीन के खिलाफ ज्यादातर देशों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और अब वैज्ञानिक इसके नए स्ट्रेन की वैक्सीन बनाने में जुट गए हैं। रिपोर्ट देखिए। पिछले 1 साल से कोरोना वायरस ने दुनिया भर के देशों में तबाही मचाने का काम किया है और कई देशों में इसने बड़ी संख्या में लोगों की जान ली है। अकेले अमेरिका में ही 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान इस वायरस से चली गई। साल 2020 तो कोरोना की दहशत में गुजर गया, लेकिन साल 2021 वैक्सीन की उम्मीद के साथ आया और अब दुनिया भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये नया साल कोरोना का एक नया स्ट्रेन लेकर भी आया, जो पहले कोरोना से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों की चिंता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि कोरोना का ये नया स्ट्रेन करीब 60 देशों में फैल चुका है। भारत में भी इसके कई मामले सामने आ चुके हैं और अब वैज्ञानिक कोरोना के इस नए स्ट्रेन की वैक्सीन बनाने में जुट गए हैं। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जिन वैज्ञानिकों ने कोरोना की पहली वैक्सीन बनाने का दावा किया था, अब उन्हीं वैज्ञानिकों ने कोरोना के नए स्ट्रेन को हावी होते देख अब नया टीका बनाने के काम में जुट गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि टीका नए स्ट्रेन पर असरदार होता है, लेकिन इसके प्रभाव में अंतर आता है। तो प्रयोगशाला में सेल कल्चर के जरिए उसमें जरूरी बदलाव 1 दिन के अंदर संभव है। इसके बाद टीका नए स्ट्रेन के खिलाफ भी काम करेगा। दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन 501 VIV2 को लेकर यही पता चला है कि ये शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को धोखा दे सकता है। ऑक्सफोर्ड के टीके पर काम करने वाली टीम के वैज्ञानिक प्रोफेसर सारा गिलबर्ट का कहना है कि परीक्षण का नतीजा फरवरी के बीच में आ सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि टीम के सदस्य वायरस के हर रूप पर नजर बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि साल 2021 में और नए स्ट्रेन की पहचान होगी। वहीं कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की कोशिश है कि अगर टीके में किसी तरह का कोई बदलाव होता है तो भी उसके उत्पादन और वितरण पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वहीं भारत में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा टीका ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ नाकाम रहेगा। टीका हमारे प्रतिरोधी तंत्र को व्यापक सुरक्षात्मक एंटीबॉडी तैयार करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। नए स्वरूप में इतना बदलाव नहीं हुआ है कि टीका निष्प्रभावी हो जाए, इसलिए कोरोना का टीका वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ भी काम करेगा। वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। वैक्सीन क्या करते हैं, ज्यादातर स्पाइक प्रोटीन जो है, जो वायरस के ऊपर है, उसके बारे में और बताऊंगा, उसको टारगेट करते हैं और उस स्पाइक प्रोटीन में ये वेरिएंट्स में चेंजेस हैं। तो इसको लेके लोग कहते हैं कि कुछ कंसर्न्स हैं कि क्या वैक्सीन इसके अगेंस्ट काम करेगी। लेकिन वैक्सीन क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक बड़े वाइड रेंज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। तो इन चेंजेस से वो पूरा रेपर्टवार जो है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज का, वो काफ़ी है इनके खिलाफ काम करने के लिए। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड के टीके का उत्पादन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड नाम से हो रहा है। दुनिया के जिन देशों में इस टीके का उत्पादन हो रहा है, उन्हें नए टीके के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि WHO के मुताबिक कोरोना का नया स्ट्रेन दुनिया के 60 देशों में पहुंच चुका है। इसलिए जब तक इस नए स्ट्रेन की वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक मौजूदा वैक्सीन से ही वैक्सीनेशन जारी रखनी चाहिए। किसी भी हालत में टीकाकरण अभियान थमना नहीं चाहिए। स्पेशल डेस्क टॉक न्यूज़।